मुंबई सपनों का शहर जो कभी नहीं सोता। आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम कुछ ऐसे रैंडम हैक्स देखेंगे जो किचन पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, रेनी सीजन और डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं। स्पेस सेविंग आइडियाज भी आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। एक बड़ी सी रसोई में एक बड़ी सी पेंट्री यूनिट तो मुंबई वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली मिडिल क्लास के लोग। तो सामानों को रिफिल करने के बाद एक्स्ट्रा ग्रॉसरी के सामानों को मैं इस 3 टायर शेल्फ में अरेंज करके रखती हूँ। वैसे भी ऑनलाइन का ज़माना है, सामान जब 10 से 15 मिनट में आपके घर आ जाता है तो फिर एक्स्ट्रा स्टोरेज क्यों करना। और सही बताऊँ तो हमारे पास स्टोरेज की प्रॉब्लम भी रहती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा सामान खरीदना प्रेफ़र नहीं करती हूँ, ज़रूरत के सामान ही अपने घर में रखती हूँ। आइए देखते हैं मैंने किस तरीके से अपने सामानों को अरेंज करके रखा हुआ है। सबसे ऊपर मैं सबसे कम क्वांटिटी के सामान रखती हूँ। इसमें एक शेल्फ में मैं पैक्ड आइटम और दूसरी में मैं अनपैक्ड आइटम्स को रखती हूँ। और इन 3 डब्बों के अंदर मैंने एक के अंदर सॉस, एक के अंदर बची हुई कुछ दालें और एक के अंदर कॉफ़ी पाउचेज़ को रखा हुआ है। इसके नीचे सेकंड शेल्फ जो थोड़ी-सी बड़ी है, इसके अंदर मैं एक साइड पैक्ड आइटम और दूसरी साइड अनपैक्ड आइटम्स को रखती हूँ। सभी सामानों को मैंने स्लैंटिंग वे में इस तरीके से अरेंज करके रखा हुआ है कि सब मुझे ईज़िली विज़िबल रहे। सबसे नीचे जो सबसे बड़ी शेल्फ है, इसके अंदर मैं ज़्यादा क्वांटिटी के सामान या जो बड़े साइज़ के पैकेट होते हैं, उन्हें अरेंज करके रखती हूँ। इसमें सभी सामान मैंने एक के ऊपर एक स्टैक करके रखे हुए हैं। तो इस तरह आप भी सामानों को या तो स्लैंटिंग वे में या एक जैसे सामानों को एक के ऊपर एक स्टैक करके रखें। तो ये था मेरा छोटा-सा पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में बारिश मतलब मूसलाधार बारिश जो रुकती ही नहीं। ऐसे में कपड़े सुखाना बहुत टफ टास्क और उस पर ये मोटे वाले कॉटन के सॉक्स तो सूखते ही नहीं। तो इन्हें सुखाने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं एक हैंगर ले लेती हूँ और उसके अंदर इन दोनों सॉक्स को दोनों साइड पिरो देती हूँ। वीडियो में देखिए मैं इन्हें किस तरीके से सुखा रही हूँ। ऐसा सुखाने से मुझे फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये जल्दी सूख जाते हैं और दूसरा अगर मैं इन्हें कहीं हैंग भी करती हूँ तो ये नीचे नहीं गिरते हैं, जिससे ये गंदे नहीं होते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल आइडिया है। मोटे वाले सॉक्स स्पेशली सुखाने के लिए आप ये आइडिया यूज़ में ले सकती हैं। छोटी-सी ये चीज़ है पर बड़े काम की, पर प्रॉब्लम ये होती है कि ये छोटी-सी होने के कारण गुम हो जाती है। यहाँ देखिए मैं हमेशा इस तरीके की सेफ्टी पिन का ही यूज़ करती हूँ जिस कारण मेरे कपड़े नहीं फटते हैं। तो आप भी ऐसा ही कर सकती हैं, इन्हें ही यूज़ कीजिए। और इसकी अच्छी बात ये है कि ये डिफ़रेंट साइज़ में और डिफ़रेंट कलर में आपको मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। तो यहाँ पर मुद्दे की बात ये है कि ये गुम हो जाती है, तो इससे बचने के लिए मैं क्या करती हूँ, इसे मैं फ्रिज पे जो मेरा मैग्नेट लगा हुआ है उस पर लगा देती हूँ। और जब कभी मुझे इमरजेंसी में इनकी ज़रूरत होती है तो यहाँ से ये मैं मुझे मिल जाती है। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पेस सेविंग आइडिया। चूड़ी, बिंदी, पर्स, नेल पेंट ये हम महिलाओं के पास भरपूर होते हैं। तो ये आइडिया पर्स से रिलेटेड है। एक्चुअली होता ये है कि जो पर्स का जो हैंडल होता है वो मोटा होता है, इस कारण हम एक हुक पर सिर्फ़ एक ही पर्स टाँग सकते हैं। पर आप अगर एक ही हुक पर एक से ज़्यादा पर्स टाँगना चाहती हैं, तो आप एक हैंगर ले लीजिए और इसे वीडियो में दिखाए अनुसार फ़ोल्ड कर लीजिए। इससे एक ऐसा हुक बन जाएगा, अब आप इसमें देखिए काफ़ी सारे पर्स टाँग सकती हैं। फ्लैट्स में रहने वाले हम जैसे लोगों के लिए तो ये वाक़ई में एक इफ़ेक्टिव टिप है। तो आप भी ऐसा करके देखिएगा, ये एक स्पेस सेविंग और बहुत प्रैक्टिकल आइडिया है।
बिना सिले, बिना काटे एक और स्पेस सेविंग आइडिया मैं आपको देना चाहूँगी। यहाँ पर आप कोई भी एक पुराना दुपट्टा ले लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर इस दुपट्टे का यूज़ किया है। इस दुपट्टे को आपको जहाँ पर भी आपकी अलमीरा है वहाँ पर आपको हैंग करना है। मैं यहाँ पर आपको हैंग करके जस्ट दिखा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हुक में या रॉड में से दुपट्टे को हमें निकालना है और दोनों साइड्स को पकड़कर गांठ बांध लेनी है। वीडियो में देखकर आप समझ ही गए होंगे। यहाँ देखिए ऐसा करने से एक काफ़ी बड़ा स्पेस हमें मिल जाता है। इसके अंदर अब आप कपड़े, बेडशीट जो भी आप चाहें उन सामानों को अरेंज करके रख सकती हैं। अलमारी का मैक्सिमम यूज़ लेने का ये एक सुपर्ब टिप है। बिना सिले, बिना काटे ही इंस्टेंटली आपका काम हो जाएगा। आप अभी करके देखिए। इसमें से कपड़े रखना व निकालना भी ईज़ी है। अब रही बात लुक्स की, तो वैसे भी ये अलमारी के अंदर रहेगा तो कोई टेंशन ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। इमरजेंसी में ये स्कार्फ भी बड़े काम की चीज़ है। कभी आप मार्केट गए और कहीं कोई चीज़ पसंद आ जाए, तो आप स्कार्फ को एज़ अ बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रिक मैंने एक फ़ॉरेनर से सीखी थी। जयपुर में जब मैं भी शॉपिंग करने गई थी, तो वहाँ मैंने एक फ़ॉरेनर को ऐसे ही स्कार्फ को बैग की तरह यूज़ करते हुए देखा था। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है और ऐसा करने से इसके अंदर आप काफ़ी सारा सामान कैरी कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिक्योरली पैक भी हो जाता है। और हम महिलाओं के साथ तो ऐसा ही होता है कि जब शॉपिंग करने जाते हैं तब तो कुछ पसंद नहीं आता है और सडनली जब हमारा कोई प्लान नहीं होता है तो डेफ़िनेटली हमें कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है। सही बताऊँ फ्रेंड्स तो इसके अंदर मैंने 1-2 बार फ्रूट्स भी कैरी किए हैं। तो ये आइडिया वर्क करता है, आप ऐसा कर सकती हैं। आजकल इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक वगैरह पर स्टूल को उल्टा करके उसे एज़ अ डंपिंग बैग या लॉन्ड्री बैग की तरह यूज़ करने का आइडिया आजकल काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। पर आज मैं आपको हैंगिंग लॉन्ड्री बैग बनाना बता रही हूँ। वीडियो में देखिए इसके लिए हमें फुल स्लीव्स का टी-शर्ट का यूज़ करना है और उसे इस तरीके से टाई करके रेडी है हमारा हैंगिंग लॉन्ड्री बैग। जस्ट मैंने भी ये करके देखा है। आइडिया वर्क तो करता है इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। वैसे भी कहते हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जब तक आपका नया लॉन्ड्री बैग नहीं आ जाता तब तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हॉस्टल्स में रहने वाले बच्चे या जो मिनिमलिस्टिक हैं या फिर आपके पास कोई पुराना टूटा हुआ स्टूल पड़ा हुआ है, तो उसे आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऑयल केन्स वगैरह को मैं कभी भी डंप नहीं करती, कट करके हमेशा उसका यूज़ कर लेती हूँ। पहले भी कई बार मैंने आपके साथ शेयर किया है। विंडो में एक्स्ट्रा स्पेस मैंने क्रिएट की थी, इसका एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया था। तो फ्रूट्स रखने के लिए मेरे पास कोई पर्टिकुलर बास्केट नहीं थी, तो ये देखिए इस तरीके से इन ऑयल कैन का यूज़ आ गया है। इसे आप घर में कहीं भी एज़ अ बुक रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या किचन में चॉपिंग बोर्ड है, ट्रेज़ हैं, प्लेट्स हैं या पेपर रोल आदि रखने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। वैसे भी मेरा मानना है कि थोड़े से एफ़र्ट से ही जब हमारे पैसे बचते हैं, जैसे अगर हम मार्केट से बास्केट खरीदने जाएँ तो कम से कम 2 बास्केट हमारी ₹300 की तो आएगी ही। तो इन्हें इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, पैसे भी बचते हैं और चीज़ों का रीयूज़ भी हो जाता है और हम इन्हें अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो ये एक अच्छा आइडिया है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन रही सखी का चैनल। थैंक यू।